हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वाचिंग इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो लगातार पिछले 6-7 महीनों से घमासान चल रहा है ट्विटर को लेकर। ट्विटर ऑलरेडी खरीदा जा चुका है एलॉन मस्क के द्वारा, और उन्होंने खरीद कर हमारे जो इंडियन ओरिजिन से हैं पराग अग्रवाल, विजया गाडे और नेड सेगल, जो वहाँ पर चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे, उन तीनों को या मैं कहूँ मोस्टली जो उनका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको पूरे को डिसॉल्व कर दिया है। एलॉन मस्क जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है, अपनी 3 कंपनीज जो स्पेसएक्स है, बोरिंग कंपनी है और टेस्ला, इन 3 कंपनीज को लेकर काफ़ी फेमस में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और मोस्टली वो न्यूज़ पे ट्विटर पे रहते ही हैं। ट्विटर उनका पेट हो चुका था, जिसमें नॉर्मली कोई भी चीज़ उनको शेयर करनी होती थी, कोई बात शेयर करनी है, कोई ओपिनियन शेयर करना है, तो नॉर्मली वो शेयर करते थे ट्विटर के थ्रू। सो फाइनली उन्होंने ये क्या किया कि ट्विटर को ही अपना अपनी कंपनी बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया। इस पूरी जो 6 महीने की जो ये जद्दोजहद थी, जिसमें कि पहले उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि मैं खरीदने वाला हूं, फिर वो बैकआउट करने लगे और फिर फाइनली उनको खरीदना पड़ा। इस पूरी जर्नी में देखिए 2-3 लोग जो मुख्य किरदार हैं, वो एलॉन मस्क हैं, पराग अग्रवाल है, जैक डॉर्सी हैं, जो इस पूरी ट्विटर के संस्थापक हैं, जिन्होंने शुरू किया। इस पूरी कहानी में शुरुआत में क्या हुआ कि जो एलॉन मस्क है, उन्होंने प्रपोजल दिया। उन्होंने पहले तो एक छोटा सा ट्वीट किया जिसमें बताया कि वो काफी बड़ा स्टेक जो है वो खरीद चुके हैं ट्विटर का। उसके बाद में सऊदी अरेबिया से एक ट्वीट आता है जो बताते हैं कि सबसे बड़े इन्वेस्टर इसमें ट्विटर में वो खुद हैं। वहां 2-3 दिन लगातार उनके बीच में बहस चलती है और फाइनली ये डिसीजन होता है एलॉन मस्क का कि मैं पूरा ट्विटर खरीद रहा हूं। वो प्रपोज करते हैं कि मैं पूरा ट्विटर खरीद रहा हूं, जो करंट प्राइस है उस पर, और वो आती है वैल्यूएशन $44 बिलियन की। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया, फिर बाद में कुछ दिन जो है वो बैकआउट किया, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने जो वैल्यूएशन दे दी है वो काफी ज्यादा है। देखिए, जब शुरुआत में आप कोई चीज बोल जाते हैं, उसके बाद में आप उसको रियलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, उसके बाद में अगर आपको ये रियलाइज भी होता है कि उसकी जो वैल्यूएशन है एक्चुअली उतनी नहीं है जितनी आपने एक्चुअली प्रपोज कर दी है, फिर उसके बाद में आप बैकआउट नहीं कर सकते। क्यों? द रीजन इज द कोर्ट्स। देखिए, अमेरिकन कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जो पराग अग्रवाल हैं, जो सीईओ ऑफ ट्विटर थे, उन्होंने ये केस डाल दिया एलॉन मस्क पर कि उनको ये बाय आउट करना ही पड़ेगा। सो फाइनली कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया, उन्होंने फेवर में दिया, ये जो फैसला है ये फेवर में दिया ट्विटर के कि ये जो बाय आउट है एलॉन मस्क को करना ही पड़ेगा किसी भी तरह, और उन्होंने एक डेडलाइन दे दी। फाइनली फिर उनके पास में, जैसे कि एलॉन मस्क के पास में कोई चारा नहीं, तो उन्होंने ये खरीदने का फैसला किया और फाइनली उन्होंने खरीद लिया। बट देखिए, जब आपको पता है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है और वो फोर्स करने वाला इंसान आप ही की कंपनी में है और आपने वो चीज़ खरीद ली, तो फाइनली आपका डिसीजन, जिस दिन आप ये टेक ओवर करेंगे, आप उस इंसान को निकालने की कोशिश करेंगे। वही किया उन्होंने। जिस दिन पहले दिन आया, उन्होंने 3 लोगों को उसी टाइम जो है फायर कर दिया, जिसमें पराग अग्रवाल भी थे। देखिए, रीजन एक और भी है कि ट्विटर में जो ये 6-7 महीने की जो डील चल रही थी, इसमें जो एलॉन मस्क है, उन्होंने रिक्वेस्ट की पराग अग्रवाल से कि वो एक फेक अकाउंट्स की लिस्ट बनाए। उनको ऐसा लगता था कि, उन्होंने जो ट्विटर पे भी ट्वीट किया कि उनको ऐसा लगता है कि जो ये नंबर ऑफ यूजर्स जो ट्विटर शो कर रहा है वो एक्चुअल में उतना बड़ा फिगर नहीं है, और उसमें शामिल है बॉट्स या कहें कि रोबोटिक कोई कार्रवाई भी चल रही है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, लोगों ने फेक अकाउंट्स क्रिएट कर करके ये जो नंबर ऑफ यूजर्स है इतना बड़ा कर रखा है। तो उन्होंने ये कहा पराग अग्रवाल को कि आप एक लिस्ट शेयर कीजिए कि एक्चुअल में जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं ट्विटर पे, जो पराग अग्रवाल ने साफ मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली जो खरीदने वाला है उसको फिर उस चीज पे जो ना गुस्सा आएगा, या फिर वो उस चीज से नाराज होगा, और उन्होंने अपनी नाराजगी शो की जिस दिन उन्होंने एंट्री की ट्विटर में, और फाइनली फायर कर दिया इन 3 लोगों को। विजया गादे, ये जो नाम है ये उभर कर आया लास्ट ईयर। उनका नाम इसलिए आया क्योंकि देखिए, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका जनवरी में ट्विटर अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सो उसमें उनका काफी बड़ी उनकी भूमिका थी, जिसकी वजह से वो काफी दिनों तक न्यूज में रही कि उनकी वजह से ये काम हुआ है।
तो उनका ये भी एक रीजन था जो शायद एलॉन मस्क को शायद पसंद नहीं आएगा। उनको शायद ऐसा लगता है कि फ्री स्पीच की या फिर कोई थोड़ा एंटरटेनमेंट की जगह ट्विटर पर भी होनी चाहिए, जो एक्चुअली में नहीं है। देखिए, ट्विटर बेसिकली जो जैक डॉर्सी ने शुरुआत में बनाया था वो शॉर्ट अपडेट्स के लिए बनाया, कि कोई भी अगर आपको अपडेट्स देनी है, अपनी पॉलिटिकल अपडेट्स या फिर कोई आपकी कंपनी की अपडेट्स, इंडस्ट्रीज की अपडेट आपने देनी है, तो वहां पर आप दे सकते हैं, जो सभी लोग कर भी रहे हैं। वो उसी अपडेट्स को लेकर ट्विटर काफी बड़ा हो गया। अब फाइनली उन्होंने खरीद लिया। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि अब एलॉन मस्क के साथ में सामने क्या चैलेंजेस हैं, और पराग अग्रवाल जो कि इस कंपनी से निकल चुके हैं, अब वो क्या करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे एलॉन मस्क के जो प्लान्स है। देखिए, ट्विटर जैसा कि मैंने बताया बहुत ही फॉर्मल है, और इस पर किसी भी तरीके का हंसी मजाक या ऐसी कोई चीज एंटरटेनमेंट की कोई अभी फिलहाल जगह नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हों या इंडस्ट्रीज के लीडर्स हों या फिर स्पोर्ट्स के लीडर्स हों, सभी लोग इस पर परमानेंटली एक्टिव रहते हैं। और वो लोग अपनी कोई भी अपडेट्स हों जो अपने काम से रिलेटेड है, या कोई कोई इवेंट हो चुका है और उस पर अपने ओपिनियंस शेयर करने हो, वो सब ट्विटर पे आता है। सो ट्विटर बहुत ही फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है। सो इसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स है, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड लीडर्स हैं। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया एलॉन मस्क के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं खरीदा है जो कि जिसमें कि आप आए और कोई भी चीज शेयर कर दें। इसमें बहुत ही फॉर्मल चीजें शेयर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर होती हैं, और एक जो पूरा प्लैनेट है, उस प्लैनेट के जितने भी जो हु इज हु है, वो सारे के सारे उस पर अवेलेबल हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि पराग अग्रवाल, देखिए पराग अग्रवाल को जो निकाला गया है उसमें पराग अग्रवाल का कोई नुकसान नहीं है। पहली चीज तो काफी सारे मैंने मीम्स देखे हैं और उनमें बताया गया, देखिए मीम्स चल रहे हैं जो उनमें बताया जा रहा है कि पराग अग्रवाल को काफी नुकसान हो गया क्योंकि वो सीईओ की पोस्ट से थे। काफी मीम्स तो ऐसे भी बने हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन दी प्राइवेट जॉब्स, उनको लेकर ऐसी बातें हुई हैं, बट शायद वो देख नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा फिगर उनको मिला है। वो 412 करोड़ रुपए उनको मिले हैं उनके एग्जिट की वजह से। दूसरा, देखिए जितनी भी कंपनीज है वो ये देख रही है कि पराग अग्रवाल ने इस 6 महीने या 7 महीने के जो स्टिंट था इसमें किस तरीके से रिएक्ट किया। अपनी कंपनी का जो $44 बिलियन का जो वैल्यूएशन था, उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा और किसी भी हालत में, किसी भी प्रेशर में आके उन्होंने उसको कम करके नहीं बेचा। सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कमेंडेबल चीज है कि आप लगातार एक ही चीज पे टिके हुए हैं, और वो भी ऐसी शख्सियत के सामने जो कि वर्ल्ड लीडर है और उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। स्टिल उन्होंने $44 बिलियन में ही कंपनी को बेचा, जो बहुत अच्छी चीज है। और लोगों को शायद समझ में भी आएगा। देखिए आप बात कर सकते हैं, बट जो इंडस्ट्रीज में बैठे हुए लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। मैं आपको बता दूं कि जो ट्विटर है, ट्विटर में पिछले 10 साल में 8 बार वो लॉस मेकिंग कंपनी रही है और 2 बार सिर्फ प्रॉफिट्स हुए हैं, वो भी छोटे मोटे प्रॉफिट्स हुए हैं। ऐसा बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है ये, और उसमें इतने बड़े वैल्यूएशन के साथ आपका बिक जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो जो एलॉन मस्क ने खरीदा है वो बहुत छोटी चीज नहीं खरीदी है, वो बहुत बड़ी चीज खरीदी है, और वैल्यूएशन काफी हाई है। उसको जस्टिफाई भी करना है। देखिए ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि उनके बैंक में पड़ा हुआ था, वो लाए और उन्होंने ट्विटर के बोर्ड को दे दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने काफी लोन भी लिया है जिसमें कि उनको $1 बिलियन लगभग पर मंथ देना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर वो किसी तरीके से इस अमाउंट को जस्टिफाई नहीं करते, प्रॉफिट्स को क्रिएट नहीं करते, तो वो शायद ये चुका नहीं पाएंगे, या फिर उनको अपने दूसरी कंपनीज के स्टेक्स बेचने पड़े। तो उनको ये करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, देखिए उनके चैलेंजेस को समझते हैं। जो एलॉन मस्क के सामने चैलेंजेस हैं वो हैं कि एक तो पहली चीज, वो अब इस कंपनी को क्या बनाना चाहते हैं। वो एक्चुअली उनका मोटिव है कि वो इसको एक एवरीथिंग ऐप बना दें। जैसे वीचैट जो चाइना में जो एप्लीकेशन है वो काफी फेमस है, और उसी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि वीचैट से थोड़ा सा अपने आप को सिमिलर बनाने के लिए हम इसमें एक तो प्रीमियम कंटेंट डालेंगे। दूसरा, जो ट्विटर में जितने भी लोग, जो आप समझते होंगे शायद ब्लू टिक जो होता है, जो वेरीफाइड यूजर्स हैं इसमें, सो उस पर उनको पर मंथ $20 का चार्ज लगेगा। ऐसा उनका प्रपोजल है। देखिए कहाँ फाइनलाइज होता है, फिलहाल जो न्यूज में चल रहा है वो $20 है। सो $20 का चार्ज वो लगाने वाले हैं। तीसरा,
वो एक एडिट बटन इसमें लाने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपने अभी तक तो देखिए बड़ा फेमस था कि अगर आपका तीर कमान से निकल गया या फिर ट्विटर में आपका ट्वीट निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता। बट वो इसी चीज पे काम करने वाले हैं कि वो एक एडिट बटन इसमें लाने वाले हैं, जिसमें कि विद इन 30 मिनट्स की एक ड्यूरेशन होगी। अगर आपने ट्वीट कर दिया तो अगले 30 मिनट में अगर आपको लगता है कि शायद आपने ट्वीट गलत कर दिया या उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, आप उसको 30 मिनट के अंदर अंदर एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। सो इस पे भी वो काम करने वाले हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, देखिए यूजर बेस बहुत बड़ा है और वो क्रिप्टो करेंसी में हमेशा जो है ना मोस्टली उनका इंटरेस्ट रहता है। तो ट्विटर की खुद की एक क्रिप्टो करेंसी वो निकाल सकते हैं, जिसमें कि वो इसी से जो ना अपने आप को अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि एलॉन मस्क कर सकते हैं इस अमाउंट को पे करने के लिए। एक लास्ट चीज जो कि वो करने वाले हैं, जो वो पक्का करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो काफी सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, तो उनको वो शायद हो सकता है कि उसमें फिल्टर आउट करें और चेक करें कि किनका जो है ना रीइंस्टेट किया जा सकता है। शायद वो उनके रीइंस्टेट भी कर दें, हो सकता है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हो। देखिए मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी बड़ी एक शख्सियत है, जिन्होंने कि पिछले 4-5 साल में ट्विटर को अपने इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि उनके ट्वीट से वो मोस्टली जो है ना अपनी चीजें हमेशा ट्विटर पे ही शेयर करते थे जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और उस समय ऑलमोस्ट डेली एक ट्वीट उनका आता ही आता था, और शाम को जो ट्वीट आता था नेक्स्ट डे शेयर मार्केट्स, पूरे वर्ल्ड के जो शेयर मार्केट्स है वो उस पर निर्भर करते थे कि उनका ट्वीट पॉजिटिव है या नेगेटिव। कभी वो किंग जोंग उन पे कमेंट कर रहे हैं, कभी वो चाइना पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और खतरनाक इकोनॉमीज को आपने जो है ना चुना और उन पे ट्वीट्स करते थे वो, तो नेक्स्ट डे मार्केट्स में बड़े रिएक्शंस आते थे। तो उसी वजह से ट्विटर काफी फेमस हुआ। सो एक बड़ी पर्सनालिटी है वो, शायद हो सकता है उनका भी ट्विटर अकाउंट जो है रीइंस्टेट किया जा सके। लास्ट में हम सिर्फ पराग अग्रवाल की बात करेंगे। देखिए इंडियन ओरिजिन से है और काफी अच्छा उन्होंने काम किया और दुनिया देख रही है, और हो सकता है कि उनको काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी ही, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया इसमें। हमारे राजस्थान के हैं और 2011 में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया था ट्विटर को। उसके बाद में वो बने चीफ टेक्निकल ऑफिसर 2017 में, और फाइनली 2021 नवंबर में जाके वो बने सीईओ ऑफ द कंपनी। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड बेस्ट ऑफ लक टू इलॉन मस्क। देखते हैं कि वो सारी दुनिया की देखिए नजरें हैं कि इलॉन मस्क इस कंपनी को कहां लेके जाने वाले हैं। सो लेट्स सी, let's wait for the future, and best of luck to everyone who is all involved in this particular deal. Thank you guys for hearing me, and I would like if you share this content with your friends and relatives. आप जो ये कंटेंट है ये बच्चों पे भी शेयर कर सकते हैं। देखिए जो भी जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो नॉर्मली वो वीडियोस बना रहा हूँ जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो अभी फिलहाल करंट अफेयर्स में। सो इसको आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। And that's it for today, guys. Thank you all. Keep sharing, keep liking my videos. Have a good day.